हेलो दोस्तों। Inputs gets processed and then we get output. Input gets processed and then we get output. दोस्तों, मैं किसी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं हमारी आदतों की, हमारी सोच की और हमारे दिमाग में हम क्या इनपुट दे रहे हैं उस बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि हम जो इनपुट देते हैं, हमारा ब्रेन एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट है। उसको आप इमेजिन कर सकते हो, एक बड़े प्रोसेसिंग यूनिट या बड़ी मशीनरी जो चीज़ों को प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको एक आउटपुट देती है। तो हमारा ब्रेन वही काम करता है। तो आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक किसान था जिसको हर साल कृषि मेला जो होता था उसमें मेला कहो या उसमें कॉन्फ्रेंसेस होती थी किसानों के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, कृषि विज्ञान के रिलेटेड, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। तो इस फार्मर को हर साल बेस्ट क्वालिटी आउटपुट का अवार्ड मिलता था दोस्तों। और ये लगातार मिलता रहा, कम से कम 8-10 साल से मिलते जा रहा था, मिलते जा रहा था, मिलते जा रहा था। तो ये देख के एक जर्नलिस्ट को क्यूरियोसिटी हुआ और उसने सोचा कि चल इसके गांव में जाता हूँ और इसका इंटरव्यू लेके इसके सक्सेस का राज जानता हूँ क्या है वो, कि कैसे उसको ये अवार्ड इतनी कंसिस्टेंटली मिलते जा रहा है। तो वो गांव में आ गया, किसान से मिला और उसके पूछा, किसान जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने सालों से ये अवार्ड जीतते आए हो, तो आप मुझे अपनी सक्सेस का राज शेयर करना चाहोगे? किसान हंस पड़ा, बोला इसमें सर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ ज़रूर, अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ और अगर मेरे किसान भाई भी इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली उनको भी ये अवार्ड्स मिल सकते हैं या एटलीस्ट उनके भी प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं जो सीड यूज़ करता हूँ, चाहे वो गेहूं के हो, ज्वारी के हो, मक्के के हो या और कोई भी अनाज में उगाओ, वो सबसे बेस्ट मार्केट में जो अवेलेबल होता है वो ही लाता हूँ, उसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दूसरा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जब मैं अपनी जो सीड डालने का काम करता हूँ, अपनी जोताई करता हूँ खेतों की और सीडिंग का काम करता हूँ, सीड डालने का काम करता हूँ, तभी मैं क्या करता हूँ, मेरा जो खेत है, 1 एकड़ का मेरा खेत है, उसके चारों तरफ 20-20 मीटर तक जो मेरे भाइयों के या मेरे किसान भाइयों के खेत है, उनके खेतों में भी 20-20 मीटर तक ये जो बेस्ट वाले सीड है वो भी डाल देता हूँ। अब ये जर्नलिस्ट की आंखें बड़ी होगी, तो पूछा सर ऐसा क्यों, आप अपने खेत को छोड़ के दूसरों के खेत में क्यों डाल रहे हो? किसान बोला मुस्कुराते हुए कि बड़ा सिंपल है, आपने बचपन में सुना होगा संगात की असर होती है, आप जिस संग में रहते हो उसकी असर आप पे हुए बगैर नहीं रहती। तो ये जो मेरे किसान भाई है, वो अगर मेरे से लो क्वालिटी के सीड यूज करते हैं, उनकी मिट्टी या लो क्वालिटी के पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या लो क्वालिटी का खाद यूज करते हैं, तो उसकी असर कहीं ना कहीं मेरे खेतों में, मेरे बीजों में, मेरे जो अनाज मेरे खेतों में उगता है उसमें डेफिनेटली होगा। और अगर मेरा अनाज लो क्वालिटी का आएगा तो मुझे कौन अवार्ड देगा? और मैं बेस्ट लोगों को भी बेस्ट अनाज नहीं दे पाऊंगा। जर्नलिस्ट समझ गया और कहा, सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और मेरी बाकी किसानों से भी गुजारिश है कि ये प्रैक्टिस को फॉलो की जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बढ़िया लेसन है लाइफ का कि संगात की असर ना सिर्फ आदमियों में होती है, कुदरत की बाकी प्रकृति में भी वो देखने को मिलती है। और
इस लेसन को ये किसान बहुत अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने जब बेस्ट चुना अपने लिए तो उसको बेस्ट आउटपुट ही मिला। उसने अगर कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज किया रहता तो उसको ना बेस्ट अनाज मिलता था, अवार्ड तो भूल ही जाइए, राइट। तो लाइफ में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। बहुत कॉमनली हम ये सब चीजें करते हैं, बहुत अनकॉन्शियसली ये सब हम करते रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी? आप बोलेंगे ऑब्वियसली क्लास ए में। आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे? आप कहोगे जो भी मार्केट में बेस्ट चल रही है वही लूंगा, उससे नीचे की तो लेने की सोच भी नहीं सकता मैं। आप कहाँ पे घर लेना पसंद करोगे? तो जो बेस्ट बिल्डर है या बेस्ट एरिया है वहीं पे मैं रहना पसंद करूंगा। दोस्तों, हकीकत में क्या आप ऐसा करते हो? हम बोलते कुछ है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है, कहीं ना कहीं कहते हैं यार इच्छा तो बड़ी है लेकिन अभी थोड़े पैसे कम है, ले लूंगा, बाद में ले लूंगा। अभी एक काम करता हूँ, अभी मर्सिडीज नहीं, अभी इनोवा से काम चला लेता हूँ या एर्टिगा से काम चला लेता हूँ। और हम अपने मन को अंदर ही अंदर मारते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, एडजस्ट करते रहते हैं। तो इसलिए हम कहने को तो कहते हैं कि हाँ मुझे बेस्ट चाहिए या मुझे बेस्ट बहुत पसंद है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। चलो एक और बहुत कॉमन चीज देखते हैं। अगर आपको कोई पूछे हाउ आर यू, नॉर्मल आंसर कैसा रहता है? फाइन यार, आई एम फाइन, या चल रहा है, कट रही है जिंदगी, दिन गुजर रहे हैं, कोरोना में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप क्या कर रहे हो? ये जो दिमाग है उसको आप बोल रहे हो हाँ ठीक है, सब कुछ चल रही है गाड़ी। आपके शरीर को आप वो मैसेज दे रहे हो और आपका दिमाग आपके शरीर को मैसेज दे रहा है ठीक है चल रहा है। तो क्या कोई आपको देखेगा तो उनको लगेगा ये बंदा एनर्जेटिक है? नहीं, क्योंकि आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को वो फील करा रहे हो कि हाँ ठीक है, फाइन है। और अल्टीमेटली ये मैसेज जाता है ऊपर यूनिवर्स को, और यूनिवर्स बोलता है हाँ इसको तो ऐसी कंडीशन अच्छी लगती है, फाइन है, इसको वही दो। ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते रहता है, हमेशा एडजस्ट करते रहता है, इसको वही दो, उसको अच्छा लगता है। एंड यू विल कीप गेटिंग द सेम सिचुएशंस टू बी फाइन, जस्ट फाइन। एक छोटा सा बदल करके देखो और फिर मेरे को बताइए कि ये कैसा लग रहा है, कैसा महसूस होता है। अब से जब भी आपको कोई पूछे, इनफैक्ट मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, जब भी आपको कोई पूछे हाउ आर यू, आप कहो आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम रॉकिंग यार, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सामने वाला कुछ सेकंड तो शॉक हो सकता है, क्या बात है यार, सही है, तेरा एनर्जी देख के मजा आ गया, करेक्ट। क्योंकि यू पास ऑन योर एनर्जी, चाहे वो फोन हो या रियल लाइफ में हो, एनर्जी पास होती है। आपने बहुत बार महसूस किया रहेगा पार्टीज में, आप अभी एंटर होते हो, अंदर डांस चल रहा है, आप झूमने लगते हो। व्हाट इज इट? दैट एनर्जी इज गेटिंग पास्ड ऑन टू यू। सेम थिंग हैपेंस इन दिस सिचुएशन ऑल्सो। आप कह के तो देखो आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम ग्रेट यार, ग्रेटेस्ट नहीं तो से आई एम ग्रेट, आई एम रॉकिंग। और ये कहने के बाद आप अपने दिमाग को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो योर लाइफ इज रॉकिंग, यस यू आर एंजॉइंग, यू आर ग्रेट, यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप कहोगे यार कोरोना चल रहा है, धंधा बिल्कुल मंदा है, आजू बाजू सब बीमारी 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 के न्यूज आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों के मरने की न्यूज बहुत ज्यादा है, और तू बोलेगा आई एम ग्रेट बोलू? जी हाँ,
बोलिए, बोलिए, और तब तक बोलिए जब तक ये हकीकत ना हो जाए। एक कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट, फेक इट अंटिल यू मेक इट। बिकॉज हमने हमारे एक सबकॉन्शियसनेस के वीडियो में बात की थी, आपका जो ये दिमाग है उसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है, और वो हकीकत और इमेजिनेशन के बीच का डिफरेंस नहीं समझता। इसलिए आप जो बोलेंगे वो धीरे धीरे हकीकत में बदलता जाएगा, जो बार बार सोचेंगे वो हकीकत में आता जाएगा। इसलिए व्हेन यू से आई एम ग्रेट, that great situation will start coming in your life. So what we are doing, we are creating an input which is energetic, which is positive, and you are giving that input. And obviously जब आप वैसा करते हो तो आउटपुट अच्छा ही आने वाला है, अच्छा ही आने वाला है दोस्तों। ये करके देखिए आप, और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो अभी लिखिए आई एम ग्रेट, कमेंट में टाइप कीजिए आई एम ग्रेट, आई एम रॉकिंग। और फिर देखिए जब आप ये टाइप भी करोगे तो आप एक अलग एनर्जी महसूस करते हो दोस्तों। इनफैक्ट इसके कई एग्जाम्पल्स है हमारे पास। जैसे मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले हम जब ये माइंड के इनपुट की बात कर रहे हैं तो एक चीज और जान लीजिए कि जब तक आप इस इनपुट को कंट्रोल नहीं करोगे, अपने कंट्रोल में इनपुट को नहीं लाओगे, और आप एक्सपेक्ट करते रहोगे कि आउटपुट अच्छा आना चाहिए, वो नहीं होने वाला दोस्तों। एक एक साधारण आदमी दिन में कितना घंटा टीवी देखता रहेगा या टाइम पास के वीडियोस देखता रहेगा, चाहे वो टिकटॉक हो या कोई ऐसे एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस हो या फालतू न्यूज चैनल्स हो या कुछ भी, जो एक ही न्यूज बार 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 दिखाते रहेगा। आज कोरोना में इतने आदमी बीमार हो गए, आज यहाँ पे इसकी मौत हो गई, आज इसका एक्सीडेंट हो गया, आज इस डॉक्टर ने ऐसे गलत कर लिया, आज ये वैक्सीन में वो प्रॉब्लम है, वो वैक्सीन में वो प्रॉब्लम है, मोदी जी ने ये कर लिया। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट हमारे दिमाग में डाल रहे हैं, और आप शायद कॉन्शियस भी नहीं हो इस बारे में। बस आपने चैनल ऑन किया, जो आ रहा है वो देख रहे हो, टीवी चैनल लगा दिया, और एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है। ये सारे जो मीडिया है आपको ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं कुछ चीजों को सोचने के बारे में, और हम होते जा रहे हैं। मीडिया अच्छा भी है, एंटरटेनिंग भी है, एजुकेशनल भी है, लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या इनपुट हमारे दिमाग में डालना है। जैसे मैंने कहा, जो इनपुट आएगा वो ही प्रोसेस होगा, वो ही आउटपुट होगा। मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि बच्चा जब छोटे होने से 20 साल तक पहुंचता है, वो कम से कम 1200 से 1500 मर्डर, 1000 से ऊपर रेप, किडनैपिंग, फ्रॉड, ये सब चीजों के बारे में सुन चुका, देख चुका होता है। तो सोचिए किस तरह का इनपुट उसके दिमाग में गया है, और क्या ऐसा व्यक्ति, हम सोच सकते हैं कि जो अपने दिन का 60-70% इस तरह के इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो सकता है, उससे हम कुछ ऐसा जबरदस्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो दुनिया में बदलाव लाए? नहीं, बिकॉज उसने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया है और अपने दिमाग में सही इनपुट नहीं जाने दिया है दोस्तों। और ये आपके और मेरे कंट्रोल में है दोस्तों। आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे जो टीवी है कम से कम 1-1.25 साल से बंद रखा है मैंने, रिचार्ज ही नहीं करवाया उसका। क्योंकि जब ये कोरोना पीरियड शुरू हुआ, बाकी लोगों की तरह हम लोग भी न्यूज चैनल शुरू करके बैठ जाते थे, बिकॉज ये हमने सुना नहीं था कोरोना क्या होता है, उससे क्या होता है। तो पहले 3-4 महीने तो एज यूजुअल टीवी चलता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि घर में वही बातें हो रही है, किसी को फोन करो वही बातें कर रहा है, सब जगह वही माहौल फैला हुआ है, ऐसे मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे ये नहीं देखना है।
और मैंने कॉन्शियसली उसे बंद कर दिया। आजकल सब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, अब लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर, आपको जो चाहे आप चूज करो और वो देखो ना। आपको न्यूज देखना है, न्यूज चैनल भी अवेलेबल है, आप कोई भी यूट्यूब या और कोई ऐप देख लो जहाँ पे लाइव टीवी आते हैं। लेकिन आप चूज करो, ना कि उनको चूज करने दो। जब आप चैनल का रिमोट लेके बैठते हो, आपको वही देखना पड़ता है जो वो दिखा रहे हैं, ना कि आप चूज कर रहे हो। लेकिन जब आप मोबाइल या किसी और डिवाइस पे देखते हो, आप चूज कर रहे हो आपको क्या देखना है और कब तक देखना है। आपको पसंद नहीं आया, उसे बंद कर दो, या आप पॉजिटिव देखो। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव वीडियोस आते हैं, उसे देखो आप। करेक्ट। तो इसे ऑटोमेटिक मत बनने दीजिए, इसके बारे में कॉन्शियस होइए और आप अपना इनपुट कंट्रोल कीजिए, तभी आउटपुट अच्छा आ सकता है, तभी आपकी पीस ऑफ माइंड जो है वो बढ़ सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी में आप इंप्रूवमेंट देखोगे। कभी कभी हम इतने बह जाते हैं कि हम ये भी नहीं देख पाते कि कितना समय इसमें चला गया। करेक्ट। इसका और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, जैसे माइंडसेट के बारे में ये सारी चीज है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि लोग अपना इनपुट कैसे स्ट्रांगली चूज करते हैं। आपने शायद नाजी कैंप्स के बारे में सुना रहेगा। हिटलर के जमाने में नाजी कैंप्स हुआ करते थे, और इस नाजी कैंप्स में हजारों लोग रहते थे। अलग अलग हॉल में उनको हजारों की तादाद में भर दिया जाता था, और उसी हॉल में उनको सारी दिनचर्या करनी होती है। सारी, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी करना है उसी हॉल में करना है। ना कोई सेपरेट टॉयलेट होता था, ना कोई सेपरेट रूम होती थी। एक बड़े हॉल में आप इमेजिन कर सकते हो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। आप रहना तो छोड़ो, वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता था। उस तरह के कंडीशन में ऐसे हजारों लोगों में से कुछ 8 या 10 लोग वैसे निकले जो हमेशा सोचते थे कि ये हमारा फ्यूचर नहीं है, कंसंट्रेशन कैंप हमारा फ्यूचर नहीं है, इसके आगे भी एक सुनहरी सवेर है, सुनहरा सवेरा है। बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, ईश्वर ने बाहर की दुनिया बहुत ब्यूटीफुल बनाई है, और एक दिन हम उसे एंजॉय जरूर करेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, कुछ सालों बाद वो 10 लोग, बाकी सब लोग धीरे धीरे आइदर मार दिए गए या खुद उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये 10 लोग बच के बाहर निकले और उन्होंने इस खूबसूरत दुनिया का नज़ारा देखा और अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिया। ये सारा, जैसे बाकी हजारों लोग वहां पे खत्म हो गए, ये भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने माइंड में वो इनपुट आने नहीं दिया कि नहीं, ये मेरी हकीकत नहीं है, मेरी हकीकत कुछ और हो सकती है, मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरा फ्यूचर कुछ और है। और ये कंटिन्यूस अपने माइंड को देते रहे, देते रहे, देते रहे। और उन्होंने एक दिन देखा, जैसे उन्होंने वो वाइब्रेशंस, वो फीलिंग्स यूनिवर्स में भेजी, और यूनिवर्स ने उन्हें ब्लेस किया उनके विशेष से। पॉसिबल है दोस्तों ये। और एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, जिससे माइंड में कैसे फियर पैदा होता है। हम जो इनपुट लेते हैं वो लिटरली हमें मार भी सकता है, वही का वही। एक सर्वे, एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। यूएस के किसी एक जेल में एक कैदी था, जिसको 2 दिन बाद फांसी मिलने वाली थी। उसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया था और उसे फांसी डिक्लेयर कर दी गई थी कि हैंग अंटिल डेथ टू हिम। अभी 2 दिन बाकी थे सिर्फ उसके फांसी होने में। तो कुछ साइंटिस्ट जो होते हैं, जो नॉर्मली ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको पता चला और वो जेलर के पास आ गए और जेलर को बोला कि ये व्यक्ति जिसे 2 दिन में फांसी होने वाली है, हमें उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। एनीवे वो अभी उसकी डेथ होने वाली है, तो ज़्यादा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जेलर ने बोला ठीक है, और वो गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह लेके आए थे, तो उसमें कोई अड़चन आ नहीं सकती थी। उन्होंने
वो कैदी के पास जाके उसको बोला कि अभी देख तेरी मौत 2 दिन की बजाय कल ही होने वाली है। ये एक बनी बनाई स्टोरी है, हकीकत में तो 2 दिन के बाद ही था, लेकिन इनको जो एक्सपेरिमेंट करना था वो उन्होंने एक स्टोरी बना के इसको सुनाया कि तेरी कल ही डेथ होने वाली है और कल तेरे को तेरे सर पे यहाँ पे ही रूम में तेरे को बिठाया जाएगा और एक कोबरा सांप जो रहता है उसे यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा और तुझे कुर्सी से बांध दिया जाएगा। तेरे सर पे वो काला जो ये रहता है कोट टाइप जो रहता है उससे तेरा सर ढक दिया जाएगा और काले कपड़े से तेरा सर ढक दिया जाएगा और तेरे को कोबरा सांप रूम में हम छोड़ देंगे। तो तेरी मौत फांसी से नहीं होगी, यहाँ से तेरे कोबरा सांप तेरे को डसेगा और तू मरेगा। और बस इतना बोल के वो लोग निकल जाते। अब इसकी मौत 2 दिन बाद होने वाली थी, बस ये यही सोच रहा है, अरे बाप रे, कल तो बहुत डेंजरस होगा, यानी मेरे को काला कपड़ा बांध के कुर्सी पे बांध देंगे, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा और सांप छोड़ देंगे और वो दिखेगा भी नहीं, तो मैं कहाँ है वो भी पता नहीं चलेगा मुझे। ये सोच के उसको पसीने छूटने लगते हैं सिर्फ सोच से, और हर सेकंड हर मोमेंट ये सोचने लगा। और अगले दिन उसको बुलाया गया सुबह, उसको काले कपड़े से उसका सर ढक दिया गया, बांध दिया गया पूरी तरह से, उसके हाथ पैर सब कुर्सी से पूरी तरह बांध दिए। और बाद में ये जो साइंटिस्ट थे वो लोग आए, वो लोग 2 सुई लेके आए और उन्होंने पता नहीं चलने दिया इसको कि वो लोग आए हैं। शांति से आके थोड़े देर बाद उन्होंने वो 2 सुई उसके पैर में चुभ दिए और ये जोर से चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है, मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है, मरना नहीं है। और ये नज़ारा सब सीसीटीवी में देखे जा रहे थे बाहर से लोग। ये बंदा 1 डेढ़ घंटे के अंदर पूरी उल्टियाँ करना शुरू करता है, धीरे धीरे वो पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है और ऐसे शरीर पूरा उसका हिलने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी सांसें छोड़ देता है। क्या हुआ दोस्तों? वॉज ही एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ डेथ? नहीं, राइट। लेकिन एक बनी बनाई कहानी ने उसके माइंड में जगह ले ली, यानी उसने खुद ने वो इनपुट को क्वेश्चन भी नहीं किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया वो इनपुट को। और उसी डर में, वो सांप तो था ही नहीं, वो सिर्फ 2 सुइयां चुभाई गई थी, लेकिन उसकी वो सोच ने उसे इतना डरा दिया, इतना डरा दिया कि उसके ब्लड प्रेशर, उसका हार्ट, सब कुछ उसके अगेंस्ट हो गया और कुछ ही घंटों में उसने जान दे दी। तो दोस्तों, बी वेरी वेरी केयरफुल, beware of what input you are allowing into your mind। एक छोटी सी टेक्निक है, आप इमेजिन कर सकते हो इसको, कि आप एक अपने माइंड के गार्ड हो। जैसे गार्ड होता है, एक दरवाजा होता है, उस तरह आप इमेजिन कीजिए कि आप एक दरवाजा है, एक दरवाजे के पास गार्ड की तरह खड़े हो और आप चूज कर रहे हो किस थॉट के लिए आपको दरवाजा खोलना है, किस थॉट के लिए आपको दरवाजा बंद करना है। हमने अभी क्या किया हुआ है, दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं। जो भी आता है, चाहे कचरा हो चाहे अच्छा हो, सब आ रहा है इसमें, हम चूज नहीं कर रहे, सब आने दे रहे। लेकिन हमें कॉन्शियसली गार्ड बन के पहले तो देखना है कि ये मेरे काम की चीज है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या ये मुझे अपने गोल या अपने ग्रोथ की तरफ ले जा रही है, तभी ये दरवाजा खुलेगा, नहीं तो हमेशा बंद रहेगा। दोस्तों, ये इमेजिन करके देखिए, यू विल बेनिफिट अ लॉट।
दूसरा, आप ये इमेजिन कर सकते हो अपने माइंड को एक गार्डन की तरह। ये गार्डन जो बहुत सारे कलरफुल फूलों से भरा हुआ है, सारे तरफ, चारों तरफ हरियाली है, तरह तरह के फूल है, रोज, लोटस, ट्यूलिप, अलग अलग सनफ्लावर, आप इमेजिन कर सकते हो। ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बहुत सुगंधी है, और आप इसमें पहरा दे रहे हो कि इस गार्डन को कोई खराब नहीं करेगा। अगर आपने इस गार्डन को खुला छोड़ दिया तो शायद एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जहाँ पे अभी डंपिंग कर रहा है, उनका डंपिंग ग्राउंड फुल हो जाएगा और देखेंगे अरे ये गार्डन की जगह बहुत बड़ी है, एक काम करते हैं गार्डन में डंपिंग चालू करते हैं, पूरे शहर का कचरा इसमें आके डालना शुरू कर देंगे। इमेजिन कीजिए क्या हो जाएगा इस फ्लावर्स का, इस गार्डन का। इसलिए गार्ड होना बहुत जरूरी है। गार्ड कीजिए, अपने विचारों को चूज कीजिए और अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको पॉजिटिव इनपुट दीजिए। चूज कीजिए आपको क्या इनपुट लेना है, और जब आप पॉजिटिव इनपुट लोगे, जब आप एनर्जेटिक इनपुट लोगे, तो वैसा ही आउटपुट निकलेगा, क्योंकि प्रोसेस अंदर वही होने वाला है। और यूनिवर्स में वो सिग्नल जाएगा कि ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, इसकी लाइफ पॉजिटिविटी, एनर्जी, एंथुजियाज्म, ऑप्टिमिज्म, होप से भरी हुई है, तो उसे वैसे ही जिंदगी पसंद है तो वैसे ही जिंदगी दूंगा मैं। और आप देखोगे वैसे ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती रहेगी। तो दोस्तों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसे याद रखिए और इस स्टोरीज को भी याद रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आशा करता हूँ इसमें से आपको बहुत सारी वैल्यूज मिली रहेगी। आपके कमेंट्स नीचे डालते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।